बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन आप साथ मुखातिब हूँ। काफ़ी अरसे बाद ऐसे कि तकरीबन 10 रोज़ के बाद वीडियो कर रहा हूँ। कुछ मामलात थे, कुछ आपके नोटिस में हैं, कुछ आपके नोटिस में नहीं हैं, उस पर फिर किसी वक्त बात करेंगे। बट इतना दिन गैर हाजिर रहने की जो वजह है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन माजरत ख़्वाह कि आपसे काफ़ी गैर हाज़िरियाँ हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम तरीन केस था, सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में केस का मामला था, उसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। वो फ़ैसला था, इजाज़त थी, मुकमुका था, वारदात है, क्या है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल 103 लोगों का ट्रायल, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ था वो अभी तक अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन उसके बगैर 103 लोगों के फैसले, सज़ाओं के उनके हवाले से जो ट्रायल है उसके फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी गई है। ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन इकबाल साहब, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, और इस मामले पर इनसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और आपको बताता जाऊँ, सहाफ़ियों के साथ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर काफ़ी घुटन वाला माहौल है उनके लिए, ख़ास तौर पर 26 नवंबर के बाद। आज मेरे साथ जो मामला हुआ वो भी आप लोगों के सामने है, लेकिन आज एक FIR भी सामने आई जिसमें हरमीत सिंह वाहिद सिख सहाफ़ी हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर दी गई है और कहा गया है कि एंटी स्टेट बयानियाँ बनाने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया, अपना ट्विटर हैंडल यूज़ किया, वो भी वहाँ पर मेंशन है। और इत्तला अब ये आ रही है कि उनके अलावा भी दर्जनों सहाफ़ी हैं, कोई 8-10 नहीं, दर्जनों सहाफ़ी हैं। ये सिलसिला इंतहाई मेरे ख्याल में अफसोसनाक है और इसको रुकना चाहिए। सहाफ़ी किसी भी सूरत मुल्क की सलामती के लिए कम से कम ख़तरा नहीं हो सकते। अब आते हैं अपने जो हमारा असल आज टॉपिक है उसकी तरफ। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने पढ़ दूं। आज एक तो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों के अंदर जो मौजूद इस वक्त हैं लोग 20 तो रिहा किए थे, लेकिन 85 मजीद मुल्ज़मान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी है। फ़ौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमा के फैसले से मशरूत होंगे, यानी जो केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसके साथ वो फैसले मशरूत होंगे इस केस के फैसले के साथ। और कहा गया है जो सर्दियों की छुट्टियाँ हैं उसके बाद इस केस की समाअत दोबारा होगी, और तब तक कह रहे हैं कि जनवरी के अंदर इसको कंक्लूड कर दिया जाएगा, मुकम्मल तौर पर यह केस ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद कहा गया कि जिन मुल्ज़मान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है वो उन्हें सज़ाएँ देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्ज़मान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। ये तो एक था मामला। टोटल 103 लोग थे, 20 पहले जो है वो रिहा हो चुके, कुछ की सज़ा कम थी और इस तरह से। लेकिन 85 मुल्ज़मान जो हैं अब उनकी सज़ाएँ सुनाने की इजाज़त, फैसला ये क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ अभी तक अपनी जगह पर खड़ा है कि क्या सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में हो सकता है या नहीं हो सकता। ये बात अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन 85 लोगों को इजाज़त दे दी गई है। एक और दूसरा ये बताइए कि ये केस किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल की बातें भी अब होना शुरू हो गई हैं। देखिए, इमरान खान का मामला अभी तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया जी, ठीक है। वो तो कुछ कह लें कि सहाफ़ियों में एक ऐसा तबका है जिसकी बड़े अरसे से ख्वाहिश थी, जो तो पता नहीं फैज़ हमीद साहब के हवाले से क्या क्या बातें उन्होंने नहीं की जी। मैं जब पहली बार वो अरेस्ट हुए, उनके अरेस्ट की खबर आई, मैं तब से कह रहा था कि मैं सिर्फ उस बात पे यकीन करूंगा जो ISPR जारी करेगा, क्योंकि उनका इदारा है, उनका बंदा है, उन्होंने अपने इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं जी। उनकी प्रेस रिलीज में लिखा है कि 9 मई के हवाले से और पॉलिटिकल मामलात के ऊपर अभी इंक्वायरी शुरू हुई है जी, ठीक है। तो उसको कंक्लूड होने दें। अगर उनका कोई जुर्म होगा या इमरान खान को उससे कोई नेक्सस आएगा, वो चीज़ें सारी वो खुद सामने ले आएंगे। जब भी कोई बड़ी पेशरफ्त होती है, वहाँ पे चार्जशीट हुई, अरेस्ट हुआ, उन्होंने खुद बताया, चार्ज फ्रेम किया, इंक्वायरी के बाद उन्होंने खुद बताया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर ये बिला वजह कुछ लोगों को नाई बनने का शौक है, पैगाम रसानी का, और वो अपनी तरफ सारी लगा रहे होते हैं। जो चार्ज फ्रेम करने का प्रेस रिलीज आई है, हाँ। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो बातें वो लोग करते थे कि जी पानामा में जज मैंने, अच्छा, डायरेक्ट फर्द जुर्म का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया गया उसमें। ये अपने चार्ज शीट को होना का मतलब फर्द जुर्म ही होती है, ठीक है। चार्ज शीट जो एक होता है ना कि चार्ज शीट जो है वो बनाई जा रही है या अंडर प्रोसेस है मामला, इसको भी वो उनका थोड़ा सा तरीकाकार मुख्तलिफ है बाकी अदालतों से। CRPC में होता है कि जी आप चालान जमा कराते हैं, तो चालान की रोशनी में फिर फर्द जुर्म आयद होती है, ठीक है, और फिर आगे गवाहियां छवाई होती है। यहाँ पर इंक्वायरी होती है, साथ ही चार्ज फ्रेम कर दिया जाता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि चार्ज फ्रेम हो गया है, हाँ, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फौजी अदालतों का केस था, सिविलियन के ट्रायल का जो मामला था,
इसको आप फैसला कह सकते हैं कि ये जी फैसला है या मशरूत फैसला है या मशरूत इजाज़त है, ये बेसिकली है क्या? क्वेश्चन ऑफ लॉ को क्यों एड्रेस नहीं किया जा रहा, उसको डिले किया जा रहा है? देखिए, क्वेश्चन ऑफ लॉ पहले तो एक दफा डिसाइड हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, 5 रुकनी बेंच कर चुके हैं। जी, अब तो अपील है ना, नहीं हो सकता, अब अपील है। अब अपील में वो आर्टिकल 8 अप्लाई करता है इन लोगों पे या नहीं करता, उस बाल की खाल उतार रहे हैं मंदोखेल साहब और ख्वाजा हारिस साहब मिल के। पिछली 3 समातों में, कल की और आज की समात रिप्लिका थी जिनमें एक ही जैसे आर्गूमेंट्स हुए हैं, थोड़े से रिमार्क्स पास मुख्तलिफ थे। आज भी, अब ये पहले आपको बता दूं मामला इस तरफ आया कैसे हुआ। ये था कि आज भी ख्वाजा हारिस साहब अपने दलाइल मुकम्मल करके, तो मुकम्मल तो खैर नहीं किया उन्होंने, हेयरिंग कंक्लूड होने लगी थी जब, कि अब नेक्स्ट ईयर ही हेयरिंग होगी, छुट्टियां आ रही हैं। इत्तेजाज अहसन साहब खड़े हुए, उन्होंने अदालत को कहा कि जी वो पहले काफ़ी सारा 1.5 साल से ज़्यादा वो लोग सज़ा काट रहे हैं, तो अब मेहरबानी करें, हम कई दफ़ा सज़ा कर चुके हैं कि उनको जेलों में मुंतकिल कर दें, तो उसके बाद फिर आप अपना केस चलाते हैं। हम किसी को रिहा करने का नहीं कह रहे, आप जेलों में डाल दें। वो पहले भी 20 के बारे में एतजाज हसन साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई जिनके कोई कसूर नहीं बनता उनको तो कम अज़ कम छोड़ दें। वो तो खैर अटॉर्नी जनरल ने भी कहा था बहुत सारे ऐसे हैं जो बेगुनाह हैं जी, या जिनको जो बरी होने के इम्कान है, तो इन्होंने उस चक्कर में कहा कि ठीक है आप उनके फैसले सुना दें। सुनाया तो सारे के सारे कन्विक्ट हो गए। 1-1 साल की सजाएं दी थी, जिनकी किसी की 2 महीने की रहती थी, किसी की 3 महीने की रहती थी। वो आर्मी चीफ ने रिमिशन दे दिया, यानी कि उनको रियायत दे के कहा ठीक है आपकी सजाएं पूरी तस्वर होंगी, तो वो सजा याफ्ता होकर सारे सजा मुकम्मल करके सारे बाहर आ गए। अब फिर वो जब इत्तेजाज हसन ने ये बात की कि ऑलरेडी क्योंकि 15-20 दिन का वक्फा आ जाएगा हियरिंग में जी, तो वैसे तो जस्टिस मीनुद्दीन खान ने कहा था कि अगले जो वीक होगा उसके अंदर हम इसको फैसला सुना देंगे, लेकिन अब देखने वाली चीज़ ये थी कि वो क्या करते हैं। बताओ, उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बुलाया और कहा कि जी क्या हो सकता है। उन्होंने कहा जी हमें पहले भी मैंने कहा था फैसले करने दें, जो इनके बाद रेमेडी है वो अवेल कर लेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को कम सजाएं हों, उनको रेमिशन मिल जाए और वो रिहा हो जाए। इस पर अदालत ने कहा कि जी अगर किसी को रियायत मिल रही है तो आप लोग क्यों रुकावट डालते हैं। वकला जो थे, जवाद ख्वाजा साहब के वकला, ख्वाजा अहमद हुसैन, एतजाज हसन, ये लोग मुखालफत कर रहे थे कि फैसले ना सुनाने दिए जाएँ। खुद मुसरत अली साहिबा ने पुराना नहीं परसों कहा था ये बात कि जब आमिर रहमान साहब ने इस्तदा की थी कि जी फैसले सुनाने था, इन्होंने कहा था नहीं, फैसले सुनाने देने का मतलब है हम फौजी अदालतों का दायरा अख्तियार तस्लीम कर रहे हैं। तब ये क्या कि उन्होंने मना किया था कि हम नहीं करने देंगे, और जब वो ये कहते थे कि जेल मुंतकिल करें तब वो कहते थे नहीं फिलहाल फैसला होने दें, मेरिट पे केस चल रहा है, हम किसी और तरफ नहीं जाएंगे। अब ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर ये बात हुई और जजेस ने ये कहते कि हम फैसला करेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, अचानक उठा के कह दिया कि जी ठीक है उनके फैसले महफूज हो जाए आप सुना दें, और उस कानून के तहत, आर्मी एक्ट के तहत जिसको सजा हो जाए वो अपनी सजा जेल में पूरी करता है। तो फिर उसका सजा अनाउंस होने के बाद उसको जेल में भेज दिया जाएगा, वो आर्मी की तहवील से उसका मामला खत्म हो जाएगा, और फिर वो उसका सारा डीलिंग जो है वो जेल मैनुअल के तहत होती है, मुलाकातें क्या करनी है, खाना पीना, बाकी मामला सारे वहाँ देखे जाते हैं, फिर वो आर्मी कस्टडी से निकल जाता है। ये तो जुल्करनैन साहब हो गया ना प्रोसेस के क्या होगा और क्या होने जा रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन ऑफ लॉ का क्या होगा? क्या जजेस ऑलरेडी ये समझ कर बैठे हैं कि भाई हमने जब भी फैसला देना है 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 महीने बाद, तो हमने यही देना है कि भाई जी जायज़ है ट्रायल सिविलियन का फौजी अदालतों में, क्योंकि प्रोसीजर तो उन्होंने कंप्लीट करा दिया, लेकिन क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो उधर का उधर ही खड़ा हुआ। इत्तेजाज हसन ने आज ये बात पॉइंट आउट किया है कि पहले भी उन्होंने छोड़ने का कहा था, लेकिन सारे के सारे सजा याफ्ता करके छोड़े थे। ऐसा ही है, अब भी ये ऐसे ही करेंगे, तो उसका कोर्ट ने कहा कि जी सारी चीज़ मशरूत होगी हमारे फैसले से। और जस्टिस मुसरत अली साहिबा ने आज जो रिमार्क्स दिए हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबी मैं आपको बताती हूँ क्या है। उन्होंने कहा कि जो पहले 5 रुकनी फैसला था, वो कहती हैं कि खराबी यहाँ से आई कि इन्होंने 105 लोगों का चेक करना था कि इन पे आर्मी एक्ट का इतलाक होता है या नहीं, इन्होंने वो करने के बजाय वो कानून की दफात ही उड़ा दी, जो मेरी नज़र में खराबी है, वो नहीं होना चाहिए था। तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि 9 और 10 मई के जो मुल्ज़िमान हैं, पर अगर सीधी अल्फाज में बात करें जो आम बंदे को समझ आ जाए, 9 और 10 मई के मुल्ज़िमान जो जिन्ना हाउस और कोर कमांडर हाउस और दीगर तनसीबात पे जो एहतजाज के लिए गए थे, जिन्होंने हमला किया था और तोड़ फोड़ हुई, वहाँ आग भी कुछ चीज़ों को लगाई गई, जैसे हमारे कुछ तैयारों को जलाया गया, जी जी, कुछ निशानात जो थे, कुछ स्टैचूज थे जी, जो उनके मुजस्मे थे उनको तोड़ा गया जी। अब इन 105 अब जो 85 रह गए हैं, 20 तो उनमें से खैर सजा पूरी करके निकल चुके हैं, इनके मुकदमात अब उन्होंने कहा कि जी आप चला तो लें, लेकिन ये फैसले होंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत। फैसले अब इनके आ जाने, एक आध दिन में किसी को आपको प्रेस रिलीज आ जाएगी ISPR की कि सजाएं उनको सुना दी गई हैं या किसी को बरी कर दिया, किसी को रेमिशन दे दी गई।
वो चीज़ आ जाएगी और सुप्रीम कोर्ट एट दी एंड इसको जनवरी के पहले हफ्ते में इन तमाम ट्रायल्स को कलअदम करार दे देगी। मैं बेसिकली अभी तक भी समझना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये आईनी बेंच फैसला दे, आईनी बेंच इनको कलअदम करार दे देगा जो फौजी अदालतों से सजाएं हुई हुई हैं इनको। तो तब तक वो तमाम लोग जिस अजियत में मिलिट्री कस्टडी में रहे हैं अभी तक, फैमिली से नहीं मिले, उन सब का जो आप क्या कह सकते हैं कंपनसेशन क्या होगी फिर उनके लिए कि उनका ट्रायल हो नहीं सकता था लेकिन चूंकि वो हुआ है तो अब एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उनका अगर ट्रायल नहीं हो सकता, चले मान लिया फैसला आ गया, ठीक है, वो सारे रिहा हो जाएंगे और जिन्होंने अभी तक सजाएं काटी या जिन्होंने अभी तक आगे 85 लोग हैं वो भी रिहा हो जाएंगे, या कहेंगे कि जिनका उधर ट्रायल नहीं हो सकता इंसदाद दहशतगर्दी में हो सकता है। तो क्या वो जो ट्रायल है उनका अगर ये कहा जाता है कि इंसदाद दहशतगर्दी में होना था तो दोबारा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शुरू कर दिया जाएगा उनके खिलाफ? जी बिल्कुल, वहाँ पे उनका ट्रायल होगा और मतलब वो गैर, देखिए आपने कहा ना कंपनसेशन क्या होगी, मुझे एक बात बताएं, इसी सुप्रीम कोर्ट से आप और हम रिपोर्ट करते हैं 22-22 साल के बाद यहाँ से बंदे रिहा हुए। बिल्कुल, अच्छा वो बंदे सजा काट के बाहर आ गए और उनकी जो जमानत या सजा के खिलाफ अपीलें थी वो 22-22 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं, उसके बाद वो बरी भी हो गए। अब उनकी क्या कंपनसेशन है? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कंपनसेशन का क्रिमिनल केस का कोई कंपनसेशन, अच्छा बाकी में भी नहीं है खैर कंपनसेशन का। देखिए मैं आसान अल्फाज में समझाऊं अगर आपको, तो जुल्करनैन साहब ये कहना चाह रहे हैं कि 20 पहले वाले जो 1 साल तकरीबन मिलिट्री कस्टडी में रहे और उसके बाद अब ये 85 मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल के फैसलों की सूरत में अगर ये लोग बरी भी हो जाते हैं, सजा काट के भी बाहर आ जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, अगर आपने इनको ट्रायल करना है तो आप इनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ट्रायल करें, तो फिर उनका दोबारा से ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शुरू हो सकता है। ये मुमकिनात में से एक चीज समझ में आ रही है। फिर एक चीज ये होगी और उनको मिलिट्री कस्टडी में रहने, इतना अरसा रहने का किसी किस्म की कोई कंपलसेशन जो है वो नहीं होगी। पाकिस्तान के कानून में ऐसी कोई जो है शेख ही नहीं है जो कंपलसेट कर दे। अगली बात ये भी सुन लें, सुप्रीम कोर्ट जब इनके ट्रायल्स मिलिट्री कोर्ट के कलअदम करार देगी ना, साथ ही साथ इन सबको बेल भी दे देगी। ये नहीं कहा जाएगा इनको वहां से गिरफ्तार करें, एन मुमकिन है इन सबको कहा जाए ये जमानतों पे रिहा होंगे और अगर ये जमानत का गलत इस्तेमाल करते हैं तो ट्रायल कोर्ट को इख्तियार होगा जमानत मनसूख भी कर सकती है। यानी कि गलत इस्तेमाल क्या होता है कि पेश ही नहीं होते या फिर से कोई एक्टिविटी इस तरह की जो मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा इनको जुडिशल किया जाएगा, या अगर किया भी जाता है तो फिर कहा जाए अगर जुडिशल करने का करते हैं कि इनको जेल में मुंतकिल करें मुतलका जेलों में, तो साथ कोर्ट ये ऑर्डर करेगी कि ये अपने जमानत की रेमेडी अवेल कर सकते हैं। ऐसी ऑब्जर्वेशन भी आ गई तो जिस तरह बाकी लोगों की बेल्स हुई हुई हैं इन सब की भी बेल्स हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 1.5 साल के करीब अरसा गुजार चुके हैं वो इसमें। अगर सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में कलअदम हो जाता है, बरकरार रहता है पहले वाला फैसला तो हाँ, लेकिन वो दफात बहाल हो जाएंगी, फैसला कलअदम हो जाएगा। अब ये तो सिविलियन के अंदर तो उनका मिलिट्री कोर्ट्स में तो ट्रायल नहीं होगा, ये तो बात आ गई समझ में। फिर एटीसी में होगा, फिर उनका एटीसी में होगा और वो दोबारा से लोग जो है अंदाजा करें नाज़रीन, नहीं वो दोबारा फिर अरेस्ट नहीं होंगे, ना भी हो वो केस तो भुगतेंगे, अदालतों में जाएंगे, पेशियां लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे। केस जब एक दफा हो जाए सही या गलत आप पे, तो फिर वो आपको भुगतना पड़ता है, वो बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक खत्म नहीं होता तब तक आपकी जान नहीं छूटती। नाज़रीन हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि आज आईनी बेंच के फैसले के बाद क्या क्या चीज़ें मुतवक्के जो थी वो आपके सामने हमने रखी हैं। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।